सो हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एके निमाड़ व्लॉग्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं अभी एक छोटे से पार्क में, जैसा कि आप देख रहे हो, और इस व्लॉग के थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि इस व्लॉग में आपको श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन होने वाले हैं। सो जैसे ही आप दर्शन कर लोगे, दर्शन करने के बाद इस व्लॉग में मैं बताऊँगा आपको कि आप महाराज जी के दर्शन किस समय पर कर सकते हैं, क्योंकि महाराज जी रात को 2 बजे के आसपास आते हैं। और आप ये कहेंगे कि वृंदावन की न्यूज़ बहुत सारे लोगों ने सुनी है कि वहाँ के एनआरआई अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे लोगों ने प्रेमानंद जी महाराज जी का विरोध भी किया है। तो आप वीडियो कैसे बना रहे हो? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये वीडियो काफ़ी समय पहले मैंने बनाई थी, विरोध होने से कुछ टाइम पहले ही वीडियो बनाई थी। तो मैं डाल नहीं पाया था क्योंकि मैं महाकुंभ में चला गया था। अगर आपने वहाँ के व्लॉग अभी तक नहीं देखे हैं तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। तो आप कीजिए दर्शन। और जो रास्ता मैंने बताया है उसकी वीडियो मैं इसलिए भी डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है, या फिर वृंदावन के जो लोग हैं उनका ये मानना है कि महाराज जी दोबारा यात्रा शुरू जरूर करेंगे, या फिर यात्रा शुरू हो गई है, उसका कुछ अपडेट अभी तक नहीं आया है। बाकी आप कीजिए महाराज जी के दर्शन। ये भाई गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, जहाँ पे महाराज जी बैठते हैं, अनिरुद्ध आचार्य जी, जिनके फ़ोटोज़ वगैरह हर एक जगह लगे हुए हैं। वो देखो सामने भी फ़ोटो लगे हुए हैं उनके। और अभी अंदर चलते हैं, वहाँ से दर्शन कराते हैं भाई। आपको मैं अंदर जाके दर्शन कराता हूँ उनके। अभी अंदर चल रहे हैं और मैं आपको बताऊँगा किस टाइम वो बैठते हैं, किस टाइम आप दर्शन कर सकते हैं। अभी बजे हुए हैं सुबह के 9:30 और अंदर जाके बैठते हैं, पता लगाते हैं किस टाइम वो मतलब कथा करते हैं, किस टाइम सामने वाली बिल्डिंग में आते हैं, किस टाइम उस तरफ जाते हैं गौशाला में, और किस टाइम यहाँ पे लोगों को आशीर्वाद देते हैं। यह भाई अंदर से महाराज जी का एक छोटा सा दरबार है। इस तरफ कैलेंडर मिल रहे हैं भाई, और ये सामने आप कंठी माला और तुलसी की माला ले सकते हैं। और सामने जहाँ पे आपको राधा कृष्ण जी की झलक दिखाई दे रही है, वहाँ पे दीक्षा दी जाती है। अगर किसी को भी दीक्षा चाहिए तो आप यहाँ के दीक्षा भी ले सकते हैं। आप सभी महाराज जी से मिलने के बाद ऊपर जाकर बुद्ध माताओं का दर्शन अवश्य करें। ऊपर बुद्ध माताएं रहती हैं, असहाय दीनहीन जरूरतमंद बुद्ध माताओं की सेवा यहाँ पर निरंतर चल रही है। आप भी उन माताओं से मिलें, माताओं का दर्शन करें। और नीचे गौरी गोपाल भगवान की रसोई चल रही है, आप भोजन प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। सेवा से जुड़ना चाहते हैं तो आप कार्यालय में जाकर अपना सुंदर सा नाम लिखाकर अपने नाम की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। जो भी भक्त यहाँ उपस्थित है, आप सभी से निवेदन है, आपके सहयोग से सारी सेवाएं चल रही हैं। 3 से 6 बजे सामने वाले आश्रम में कथा का वाचन होगा। आप सभी कथा का रसपान कर सकते हैं। दान पेटी में भाई ये देखो, ये है बाहर से श्री गौरी गोपाल जी का आश्रम। महाराज जी को तो आप जानते हो, काफ़ी मीम्स वगैरह भी बनते हैं इनके ऊपर। ठीक है, ये आश्रम है बाहर से, श्री गौरी गोपाल आश्रम। और भाई एक ये आश्रम है श्री गौरी गोपाल भागवत भवन, और एक इसके बिल्कुल सामने बन रहा भाई, एक ये बन रहा भाई। ये कथा स्थल है। महाराज जी 3 बजे बैठते हैं दोपहर को। भाई ये है श्री गौरी गोपाल जी का आश्रम जो भी बन रहा है, जिसका भी कार्य चल रहा है। यहाँ बैठते हैं महाराज जी 3 बजे। यहाँ पे कथा होती है भाई, परिक्रमा मार्ग वृंदावन, देखो फेज 2 लिखा हुआ है सामने। तो भाई अभी हो चुके हैं हमारे महाराज जी के दर्शन, हमने कर लिया अच्छे से। और इनकी दर्शन करने की जो टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ। सुबह आप आ जाना यहाँ पे 9 बजे। ये कभी गौशाला में मिलेंगे आपको। तो अभी जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में दिखाया है ना, जो वृद्धाश्रम, वहाँ आपको दर्शन हो सकते हैं इनके। और अगर आपको दीक्षा चाहिए तो आप यहाँ से दीक्षा भी ले सकते हैं। और शाम को जो आपको मैंने अभी इनका जो नया कार्य चल रहा है, प्रगति पर चल रही है, जो न्यू बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पे शाम को 3 बजे बैठते हैं, वहाँ इनकी कथा होती है। तो वहाँ भी आप इनके दर्शन कर सकते हैं। अभी यहाँ से बाहर निकलेंगे तो मैं वहाँ आपको रास्ता ही बताऊँगा कि आप वहाँ से कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हो और कौन सा ये मार्ग है। ये मार्ग पड़ेगा भाई फेज 2 परिक्रमा मार्ग है ये वृंदावन में।
आप यहाँ से किसी से पूछ सकते हैं इस्कॉन टेम्पल के पास हमें गौरी गोपाल आश्रम के पास जाना है, तो आपको हर कोई बता देगा। सिर्फ 5 से 7 मिनट का रास्ता है और आप आराम से आके महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। तो भाई जितनी भी आपने वीडियो देखी उसमें ना नॉइज़ काफ़ी आएगी अभी जितनी आप देखने वाले, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा आप क्या बोलते हैं उसको इग्नोर करना। नेक्स्ट टाइम आपको बहुत अच्छी वॉइस क्वालिटी मिलेगी, तो प्लीज़ आप अभी वीडियो को एंजॉय कीजिए और महाराज जी के दर्शन कर लीजिए। तो भाई मैं खड़ा हूँ अभी प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर के बाहर। यहाँ से बताऊँगा आपको रास्ता श्री गोपी गोपाल आश्रम जी का, जहाँ पे आप अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के दर्शन कर सकते हो। यहाँ से बिल्कुल शॉर्टकट रास्ता है, आइए आपको वो बताता हूँ और आप किस तरह उनके दर्शन कर सकते हैं। देखो राधे जी, ये सामने इस्कॉन वाला मंदिर आपको यहीं से दिखाई दे रहा होगा। ये जो बस स्टैंड बनाया गया है इस्कॉन मंदिर लिखा हुआ है, इसके बिल्कुल साइड वाली गली है ना, ये वाली गली आपको लेके जाएगी श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के गोपी गोपाल आश्रम तक। सॉरी, आई थिंक गौरी गोपाल आश्रम नाम है उनका। वहाँ जाके आप उनके दर्शन कर सकते हो। उनके बहुत सारे मीम चलते हैं, ये मीम तो आपने देखे होंगे, बाकी आप उनके वहाँ पे जाके लाइव दर्शन कर सकते हो। तो भाई अभी बज चुके हैं रात के 1:30 और अभी जा रहे हैं प्रेमान जी महाराज जी के दर्शन के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, प्रेमान जी महाराज जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और दर्शन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि सही टाइमिंग क्या है दर्शन करने की, और अगर आप प्रेमान जी महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको किस समय जाना चाहिए, और सबसे अच्छी बात कहाँ आप दर्शन कर सकते हैं और आपको कहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि रुकना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बांके बिहारी की तरफ भी रुकते हैं। तो मैं बताऊंगा आपको सबसे अच्छी जगह है, जहाँ आप धर्मशाला या अपना होटल ले रहे हैं तो आप कहाँ ले, जहाँ से आपके दर्शन काफ़ी अच्छे से हो जाए, और टाइमिंग क्या रहेगी। रुकने का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा दूर ना हो उनके दर्शन के लिए, क्योंकि अगर आप दूर रुकोगे तो फिर आपको टाइम लगेगा आने में और वापस जाने में भी टाइम लगेगा। चलिए चलते हैं। रात के बजे हुए हैं 2, मैं अभी यहाँ पे खड़ा होकर कर रहा हूँ लोग वृंदावन में। रात के 2 बजे हुए हैं और अभी करेंगे हम प्रेमान जी महाराज जी के दर्शन। अभी कुछ टाइम में आने वाले हैं। मैं बताऊंगा आपको इनकी दर्शन का टाइम, किस टाइम आप दर्शन कर सकते हो और कैसे आ सकते हो। मेन टाइम क्या था, क्योंकि ये जिस टाइम आते हैं ना इनका टाइम थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। तो चलिए करते हैं प्रेमान जी महाराज जी के दर्शन। ये करो भाई दर्शन प्रेम मंदिर के। रात के 2:30 बजे के दर्शन है भाई वृंदावन के, और लोग अब भी हैं भाई रोड पे। ये देखो भाई रात के ना भी क्या टाइम हो रहा है, रात के ना भी 2 बजे हुए हैं और ये वृंदावन है। रात के 2 बजे देखो कितनी भीड़ है वृंदावन में। देखो इतने सारे लोग अभी आ रहे हैं। देखो इतने मतलब ई रिक्शा वगैरह खड़ी हुई हैं, बहुत सारी ऑटो वगैरह गाड़ियाँ लगी हुई हैं। टाइम देखो, ये टाइम देखो, रात के 2 बजे हुए हैं और ये हाल है अभी वृंदावन का।
ये प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन के लिए लोग देखो कितने लोग आए हुए थे, कितने ऑटो निकल रहे हैं, कितनी ई रिक्शा निकल रही हैं। मतलब रात के 2:30 बजे सोचने वाली बात है वृंदावन की। ये चीज़ मैंने अमृतसर में देखी थी कि इतने लोग होते हैं। तो भाई यहाँ चल रही है चाय, रात के बजे हुए अभी 2:30 और हम पी रहे हैं वृंदावन में रात के 2:30 बजे चाय। तो भाई हमने कर लिए हैं प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन, काफ़ी भीड़ थी और अभी रात के 2:30 बजे पी रहे हैं हम चाय। सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपको प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन करने हैं तो आपको किस टाइम आना पड़ेगा, वो टाइम मैं बताऊंगा आपको चाय पीने के बाद, क्योंकि रात काफ़ी हो रही है। तो मैं वो चीज़ आपको सुबह ही बताऊँगा, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको जल्दी निकलना पड़ेगा। कहाँ आपको रुकना चाहिए, कहाँ से आपको नज़दीक पड़ेगा, वो चीज़ मैं आपको सुबह बताऊँगा। तो भाई आप सामने हनुमान जी की और इस तरफ गणेश जी की मूर्त देख रहे हो, ये सामने लगा हुआ है गेट। और उस तरफ जो आपको बोर्ड दिखाई दे रहा हो ना, एस्कॉन मंदिर, यहाँ से एस्कॉन मंदिर पड़ेगा आपको सिर्फ 200 मीटर। और अगर मैं यहाँ से वापसी इसी तरफ घुमा लूँ तो इस तरफ हम प्रेम मंदिर की तरफ जाएंगे, वो भी 200 से 250 मीटर पड़ेगा। और उसके पीछे ही कृपालु जी महाराज जी का हॉस्पिटल है, वो जगह भी आपको दिखाऊंगा। वहाँ से आप प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन हमेशा आराम से कर सकते हो। भाई ये सामने वो आगे दिखाई दे रहा है ना, वो वहाँ पे वो बोर्ड लगा हुआ है ये सारा। तो भाई मैं हूँ अभी कृपालु जी महाराज जी के हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने। यहाँ से बताता हूँ आपको रास्ता। शोर काफ़ी ज़्यादा है तो प्लीज़ आप उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, बस आप रास्ता देख लीजिए। आप प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन कहाँ कर सकते हो, किस टाइम कर सकते हो। हॉस्पिटल है ये, और ये वाला रास्ता है ना, ये देखो ये सामने लिखा हुआ है ना, वेलकम टू हरे कृष्णा ऑर्चिड 800 मीटर। और इस तरफ से आते हैं, इस वाली रोड से आते हैं प्रेमानंद जी महाराज जी। रात को 1:30 बजे निकलते हैं भाई, और यहाँ आते हैं 2 बजे तक भी आते हैं, 2:15 बजे तक भी आते हैं और 2:30 बजे तक पहुँचते हैं। इस वाले रास्ते से अंदर होके निकलते हैं, ये वाला रास्ता जाता है और फिर उस तरफ उनका आश्रम है पीछे, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ऑल राइट, आपको कैसी लगी ये वृंदावन की वीडियो? आप सभी के प्रेमानंद जी महाराज के बहुत अच्छे दर्शन हो गए होंगे। अगर आप भी प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रात को 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक आना पड़ेगा। और मेक श्योर कि आप इसी के आसपास या फिर यूँ कहे प्रेम मंदिर के आसपास ही रुके। प्रेम मंदिर के आसपास रुकने का फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादा दूर नहीं आना पड़ेगा। अगर आप बाकी बिहारी की तरफ रुकते हैं तो वहाँ से भी आपको फिर ई रिक्शा वगैरह या फिर ऑटो वगैरह करके यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, जिसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप यहाँ रुकेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी रास्ता मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। प्रेम मंदिर के पीछे जगत गुरु हॉस्पिटल है, उसके साइड में हरे कृष्णा ऑर्चिड वाला रास्ता है। बाहर आपको रोड पे उसका बोर्ड मिल जाएगा। उस बोर्ड से जैसे ही अंदर जाएंगे आप, वो कम से कम 1 किलोमीटर का रोड है, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। आप 1:30 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाएं, जिससे आप प्रेमानंद महाराज जी के बहुत अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग ये कह रहे थे कि वृंदावन में अभी कुछ टाइम पहले महाराज जी की यात्रा है वो बंद हो गई है। वहाँ के कुछ NRI अपार्टमेंट्स थे जहाँ पे महाराज जी की यात्रा को लेके उन लोगों ने काफी शोरगुल किया था, या फिर यूं के उन्होंने वहां पर महाराज जी की यात्रा रोकने का प्रयास किया था। बाकी अब मैंने कुछ लोगों से बात की है और कुछ अपडेट भी मिली है मेरे को, तो उससे ये पता चल रहा है कि महाराज जी की यात्रा शुरू हो चुकी है। तो आप जाके आराम से महाराज जी के दर्शन पा सकते हैं। तो जैसे ही आप जगत गुरु हॉस्पिटल के पीछे जाएंगे, वहां आपको हरे कृष्णा ऑर्चिड वाली सड़क दिखाई देगी, जहाँ पे बाहर बोर्ड लगा हुआ है। उस सड़क पे जैसे ही आप रात को 1:30 बजे से पहले आ जाएंगे तो शायद आपके काफी अच्छे दर्शन हो, क्योंकि वो रोड कम से कम 1.5 किलोमीटर तक लंबी है। और उसके पीछे ही जैसे आप जाएंगे, रोड के पीछे ही वहां पे ही महाराज जी का आश्रम है, केली कुंज आश्रम। अगर आप वहां पे भी दर्शन करना चाहते हैं, अगर आप महाराज जी के सत्संग में जाना चाहते हैं, तो आपको या तो एक दिन पहले वहां पे टोकन मिलते हैं वो लेने पड़ेंगे, या फिर आप सुबह सुबह जाकर 6 बजे आपको टोकन लेने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। अगर उससे भी रिलेटेड अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। हालांकि मैं दोबारा आपको यही कहूंगा, अगर आपको महाराज जी के दर्शन करने हैं तो प्रेम मंदिर के पास ही हम रूम वगैरह देखें, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे रूम अवेलेबल होते हैं, काफी सारे आश्रम है वहाँ भी। अगर आपकी 2 या 3 दिन की ट्रिप है, अगर आप 2 या 3 दिन के लिए वृंदावन जा रहे हैं, आप एक दिन प्रेम मंदिर के पास ही रहे, जिससे आपके दर्शन काफी अच्छे हो पाए। बाकी अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
और अभी इस व्लॉग के कुछ टाइम बाद मैं एयरबीएनबी वाला व्लॉग डालूंगा जिसमें आप लग्जरी स्टे भी कर सकते हैं। लग्जरी स्टे कहने का मतलब बहुत सारे लोग अलग से प्राइवेसी में भी रहना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक व्लॉग आने वाला है। तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले व्लॉग्स के लिए देखते रहिए AK निर्माण व्लॉग्स।